Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is बाबर अरशद and I'm your physics teacher. आज हम बच्चों करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। मतलब ये है कि एनर्जी को कन्वर्ट करना। अब सबसे पहले आप इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट क्या है आपके पास? एनर्जी कैन नॉट be created nor destroyed। बड़ी अहम बात है, एनर्जी को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म to another, but total amount of energy remains same और constant। एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, मतलब ना बना सकते हैं, ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक शक्ल से दूसरी शक्ल में। लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो आपके पास क्या रहेगी? सेम रहेगी। इस बात को, ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि एनर्जी जो है वो हमेशा क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। अब इसके लिए हमने क्या करना है? एक प्रैक्टिकल करना है, एक काम करना है। और वो काम क्या है? आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और वो अभी मौजूद है, ये उसकी फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है और यहाँ पर वो मौजूद है, और यहाँ से आप उसको उठाकर इस पॉइंट पर ले आए फॉर एग्जांपल। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए, और कहीं दरमियान में वो यहाँ पर भी आएगा। इसको भी मैंने डॉटेड में बना लिया है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी, और जब वो बिल्कुल ज़मीन की सरफेस पे होगा तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी। हमने क्या करना है? हमने बारी बारी तीनों पॉइंट्स पर उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। तो इसकी जो सरफेस से, ज़मीन की सरफेस से इसकी जो हाइट है, ये वाली, ये हाइट आपके पास h है, और जब ये b पर है तो b पर इसकी जो हाइट है, लेट से वो हमें नहीं पता, वो x है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? एट पॉइंट ए पर हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी है, आपने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था, mg, और हाइट कितनी है इसकी? h। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब मुझे ये बताएं, क्योंकि ये रेस्ट में है, ये मूव अभी नहीं कर रहा, तो जब ये मूव नहीं कर रहा तो बच्चों इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ज़ीरो होगी। तो जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था 1/2 mv²। तो जब हम यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, और पूरी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? ज़ीरो। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी आ गई? ज़ीरो। ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी? आप इन दोनों को प्लस कर लें, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी।
तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आएगा, 0 प्लस mgh और mgh आपका फाइनल आंसर होगा। ये काम आपने किया पॉइंट ए पर। अब सेम काम जो है वो हम करेंगे पॉइंट बी पर, तो इसलिए मैं यहां पर लिखूंगा एट पॉइंट बी। तो पॉइंट बी पर आप देखें बॉडी की हाइट कम हो गई है, जब आपने उसको छोड़ा हाइट कम होना शुरू हो गई और स्पीड बढ़ना शुरू हो गई। हाइट कम होने का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी अब कम होगी, और स्पीड बढ़ने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो पहले मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल लिख लें, आपकी मर्जी। पोटेंशियल एनर्जी अब क्या है, एम जी, ये तो उसका वेट है। अब पहले हाइट उसकी एच थी, लेकिन अब क्योंकि कम हो गई और कम होकर कितना हो गई, एक्स, तो हमने क्या किया, एच में से एक्स को माइनस किया, क्या बनेगा, एम जी एच माइनस, इसका मतलब है इतनी कम हुई। तो ये जो कम हुई है यही एनर्जी जो है वो अपीयर होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसी बात को मैं लिख लूंगा, ये आ गई काइनेटिक एनर्जी। कैसे पता चला, जितनी कम वो उधर ऐड कर दें। तो टोटल एनर्जी जो है जब आप पॉइंट बी पर निकालेंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये चलें वो कंफ्यूज हो जाएंगे, हम रहने देते हैं। टोटल एनर्जी आ जाएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, mgx, और पोटेंशियल की वैल्यू थी mgh। तो ये जो है वो बच्चों कैंसिल हो गया, सेम है, प्लस और वो माइनस, और ये आपके पास एनर्जी। तो ये कौन सी एनर्जी है जो पॉइंट बी पर है। मैं चलें इसके साथ छोटा सा बी लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, इसके साथ मैं छोटा सा ए लिख देता हूँ, पॉइंट ए पर, वो पॉइंट बी पर। अच्छा, अब आखिरी काम आपने करना है पॉइंट सी पर। तो एट पॉइंट, मैं चले यहां पर कर लेता हूं, आपको विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। एट पॉइंट सी, चलें पॉइंट सी पर आप देखें ज़रा, अगर तो बॉडी बिल्कुल ज़मीन के साथ जाके लग गई। तो जब वो बिल्कुल ज़मीन के साथ लग गई तो उसकी हाइट कितनी हो गई, 0। तो जब हाइट 0 हो जाए तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में एच है। जब एच 0 हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इसका मतलब ये है कि जो शुरू में उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, अब वो सारी की सारी एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी में। तो इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एम, ये उसके पास शुरू में पोटेंशियल एनर्जी थी, तो क्योंकि पोटेंशियल 0 हो गई तो इट मीन्स वो सारी कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। अब हम निकालेंगे टोटल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी है, mgh, पोटेंशियल 0, और ये वाली जो एनर्जी है ये आपके लिए आपके पास किस पॉइंट पर है, पॉइंट सी पर। तो आप देख सकते हैं एक आपके पास ये फॉर्मूला बना है और एक आपके पास ये वाला बना है। तीनों इक्वेशंस को गौर करें तो आपको पता चलेगा एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल है एनर्जी एट पॉइंट बी और इक्वल है एनर्जी एट पॉइंट सी। तो इट मीन्स एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये था जी आज का आपके पास टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा आप इसको बुक से पढ़ लीजिए, होप सो ये आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, इंशाल्लाह आपको आंसर मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।